देखिए, पहला चीज है कि यहाँ पे एक सूरज सिंह नाम का ठेकेदार है। ठीक है। और यहाँ पे बिना सूचना के, बिना किसी भी प्रकार का आदमी का बताए हुए, बिना ग्राम सभा का या हम लोग को कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है। ठीक है। जब खनन करने लगा तो हम लोग उससे सवाल किए कि भैया आप जो खनन कर रहे हो तो किस ग्राउंड पे कर रहे हो, आपका लीज क्या है, नहीं है, किस प्लॉट में है। तो उन्होंने हम लोग को मना कर दिया कि हम लोग आपको काहे देंगे पेपर, आप कौन होते हैं पेपर देखने वाले। हम लोग बोले कि हम लोग के ग्रामीण जनता है भैया, इस गांव का रहने वाले हैं, पहाड़ लेके जाएंगे तो हम लोग तो सवाल खड़ा करेंगे, मेरा ये कर्तव्य बनता है। तो हम लोग उनसे पूछा, उन्होंने थाना को लगा दिया। थाना में भी हम लोग सारे लोग को बुलाहट हुआ, हम लोग सारे लोग गए, अपना अपना बात को वहाँ थाने के सामने रखे कि इनसे हम लोगों ने पेपर मांगा है, पेपर अभी तक उपलब्ध नहीं कराए, न हम लोग को दिखाए हैं। आए और अपने मन से अपने काट जो है से खनन करने लगे कि हम लोग ये धजवा पहाड़ जो है 1048 होता है सर। ठीक है। और उसके नीचे हमारा क्या है 1046 हमारा जमीन है सर। ठीक है। तो वो बोलता है कि हम लोग धजवा पहाड़ का नहीं किए, हम लोग 1046 का और 251 का उसने ऑन द मतलब मोबाइल रिकॉर्ड में है। अच्छा। जो हम उसको लीज किए हैं। हाँ। तो फिर हम लोग बोले कि जब 1046 हमारा रेत प्लॉट है, आप क्यों मतलब ये कर रहे हो। तो हम बोले कि सर जब आप 1046 में आपने क्यों किए, तो हमने आपका इसमें गड्ढा नहीं किया, मैं तो गड्ढा दूसरी जगह कर रहा हूँ, आपको क्या तकलीफ है। तो हमें तो फ्यूचर में तकलीफ है ना कि 1046 में भी कि तुम इतना दिन तक क्यों बैठे हो, और जबकि हमारा कुछ भी साइन नहीं, हमारा कोई भी ये नहीं है। तो हमें कोई डॉक्यूमेंट दिखाए ना, कि डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद आप रियल क्या किए हो, कैसे तुमने बंदोबस्त किए हो, उसका तो पूरा जानकारी हमको चाहिए ना। तो वो देने से मना कर देता है। यहाँ तक कि हम लोगों ने थाना में भी गया तो वहाँ पर भी धमकी देना, तुमको देख क्यों देंगे, ये कर देंगे, तुम कड़वा तरफ आएगा तो भी हम देख लेंगे। ये धमकी कौन दे रहा है? सूरज से कई आदमी लोग दे रहा है। ये सूरज कौन है? लेकिन क्योंकि हमारे पास में ये कॉन्ट्रैक्टर है सर, जो हम लोग को किसी के थ्रू मालूम हुआ कि यही कॉन्ट्रैक्टर जो है लीज लिया है। हमारा इसी जगह जमीन है, पहाड़ के सटले, उसमें पेड़ पौधा है। अच्छा। बिना हम लोग की जानकारी के अपना मने उसमें रोड बना दिया। पूछने पर कह रहा है कि हम लीज करा लिए हैं। अच्छा। नहीं। अब भाई आम सभा हो भी गया, सरकार जब हम लोग के केवाला पहले बना दिया है तो आपको पीछे किसे केवाला दे दिया कि नहीं लीज है। सही बात है। उससे बोल बाल हुआ। हाँ। लेकिन फिर भी नहीं माना। हाँ। तो पेपर वगैरह वो दिखाया जो लीज का पेपर? कुछ नहीं दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है। मांग रहा है कि भाई आप दिखाइए पेपर, तभी हम लोग देखेंगे कि आपका है। कह रहा है कुछ हम नहीं दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? राजूपाल हुआ। राजूपाल। मेरा यही समस्या है कि मेरा खेत जो है कि 1048 प्लॉट में पड़ता है। जो भी ये कंपनी वाले जो है पत्थर रात में भी उठाता है यहाँ पे, मना करने के बाद भी हम लोग के कागज पत्थर कुछ भी नहीं दिखाते हैं। जब भी मांगने आते हैं तो धमकी देते हैं कि तुमको उठा लेंगे, तो ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, मैंने किसी तरह से भी पूरा धमकी देते हैं। हम लोग को बात भी नहीं सुनते हैं। कागज पत्र मांगते हैं तो कहते हैं कि नहीं देंगे, क्या कर लेगा तुम। अच्छा। यहाँ से थाना वाला के भी जो बुलाए, थाना में भी हम लोग गए थे, वहाँ पे भी हम लोग को धमकी मिला। और पूरा खनन रात में करते हैं, दिन में नहीं करते हैं। अच्छा संजय जी, ये बताइए कि अभी जिस तरह का यहाँ मामला निकल के सामने आ रहा है कि अवैध तरीके से एक तरह से इलीगल माइनिंग यहाँ हो रहा है, कंपनी के लोग कह रहे हैं कि नहीं हम लोग लीज पे ले चुके हैं, जबकि रैयतों को इसकी जानकारी तक नहीं है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या इस बारे में कभी कोई ग्राम सभा हुई है गांव में आपके जानकारी में? ग्राम सभा अभी हुआ ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ। और ऐसे हम लोग जो है कि अपने जो अवैध तरीका से ग्राम सभा का भी बात चल रहा है, उसका खिलाफ में गांव में भी हम लोग बैठक रखे। ठीक है। 29/10 के जो है कि उपायुक्त महोदय के पास भी बैठक रखे, और बैठक के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से मेरा कहना है कि सरकार एक तरफ से बोलती है कि लोकसभा विधानसभा सबसे ऊंचा ग्राम सभा जी, तो हम लोग जो है कि ग्राम सभा के माध्यम से डीसी महोदय के पास धरना दिए कि फर्जी ग्राम सभा जो हुआ है तत्काल जांच होना चाहिए और फौरन जो है कि लीज कैंसिल होना चाहिए। यही मेरा मांग है। मतलब आप इस बात मतलब मुहर लगा दिए कि ग्राम सभा कभी हुई ही नहीं? नहीं, ग्राम सभा हुई भी नहीं किया। मतलब यहाँ फर्जी तरीके से टोटल इलीगल माइनिंग हम ऐसे पता किए हैं, लेकिन पता करने के माध्यम से ये पता चला है कि मुखिया बताएं कि ग्राम सभा हमने ही किए हैं। अच्छा, मुखिया ये बताया? हाँ। क्या नाम हुआ मुखिया का? उनका नाम है श्री इंद्रजीत पटेल। इंद्रजीत पटेल। अगर यहाँ पर इस तरह से माइनिंग होता है तो यहाँ के जो इतने हजारों हजार ग्रामीण हैं उनका जनजीवन किस तरह से प्रभावित होगा? बहुत होगा सर। यहाँ पे हम लोग का यहाँ 4-5 गाँव की आबादी है। आबादी कम से कम देख रहे हैं कि 5000 से कम का आबादी नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ का इस पहाड़ में
बरसात के मौसम में, खासकर जब खेती लगा हुआ रहता है, तो उस समय चार गांव का मवेशी इसी पहाड़ में इर्द गिर्द चरता है हम लोग को। तो हम लोग के यहाँ खनन हो जाएगा तो क्षति तो होगा ही, प्लस खेती बगल में जो होता है, बगल में सारे चीज का खेती होता है, साग सब्जी जो भी होता है, आलू चाहे धान अरहर जो भी खेती होता है, खेती को तो प्रभाव करेगा, नष्ट करेगा ही करेगा। वो आप तो देख सकते हैं चारों तरफ कैमरा जो है से खेती लगा हुआ है आप लोगों को, तो आप देखिए प्लस चारागाह भी है। प्लस चारागाह भी है। पहाड़ का जो लीज के बारे में जो बताया जा रहा है वो फर्जी है, क्योंकि केवल एक मुखिया के द्वारा है ना, उसमें जो है फर्जी ग्राम सभा करा करके जो है वो ठेकेदार जो है आगे खनन पदाधिकारी हो या आगे जो भी सरकार से उन्होंने अनुमति लिया है, वो बिल्कुल फर्जी है। अच्छा। इसको रद्द कराने के लिए उसी दिन से लोग लगातार संघर्ष में लोग हैं वो। इसके पहले भी लोग लगातार विरोध करते रहे हैं, लेकिन उस दिन ग्राम सभा में सर्वसम्मति से बिल्कुल पारित किया कि जब तक लीज रद्द नहीं होता है तब तक हम लोग जो है वो हम लोग लड़ते रहेंगे वो। और इसी बनिस्पत जो है फिर 29 तारीख को जो है डीसी कार्यालय के समक्ष जो है यहाँ से ग्रामीण महिला पुरुष पैदल चल करके जो है वहाँ दिन भर 29 तारीख को जो है वो डीसी कार्यालय के सामने इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जताया। ये जो है ठेकेदार जो है वो सूरज सिंह, ये एक दबंग परिवार से आता है और ये रंका जो स्टेट है वो जी जो गिरिनाथ सिंह जो पहले अभी वर्तमान में वो भाजपा में है, जिसके पूर्व आरजेडी का विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उसी परिवार से आता है वो। तो अपनी दबंगता की वजह से जो है और राजनीतिक संरक्षण भी इसको मिल रहा है, इसके वजह से जो है वो मतलब गांव के लोगों को धमकाना, डरवाना, तुरंत पुलिस को यहाँ भेजवा करके लोगों से धौस धमकी करवाना, वो करके जो है इनको पीछे हटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इनके आंदोलन के साथ हम लोग जो है हम लोग भी जो संघर्ष करने वाले जो विचारधारा के लोग हैं, इनके साथ खड़ा होकर के हम लोग अंतिम लड़ाई लड़ने का भी हम लोगों ने संकल्प लिया है। वो ग्रामीणों ने प्रण किया है, प्रतिज्ञा किया है, उन लोगों के साथ मैं भी खड़ा हूँ कि लंबा भी आंदोलन चलेगा, सालों साल भी चलेगा। इस पहाड़ पर हम लोग प्रतिदिन जो है नियमित रूप से महिला पुरुष आकर के बैठेंगे और अपनी बातों को वो जो है वो दोहराते रहेंगे कि जब तक इसका लीज नहीं होगा हम यहाँ से पहाड़ से हम लोग हटेंगे नहीं। लीज खारिज करना पड़ेगा सरकार को हर हालत में। कानूनी भी दाव पेच अगर वो माफिया चलेगा तो जो अभी बात हमें ग्रामीण के साथियों के साथ हुआ है कि लिस्ट की प्रक्रिया को लेकर, ग्राम सभा को लेकर, ये सब फॉल्स है, ये सारे जालसाजी के तहत किया गया है। और वो मुख्य रूप से मैं मानता हूँ कि अगर ग्राम के लोग अगर एकजुट हैं कि हमें इस पहाड़ को तोड़ने नहीं देना है, पहाड़ माफियाओं को यहाँ से भगाना है, तो भाकपा माले रेड स्टार और मैं और मेरे साथी लगातार जिंदल हिंडाल्को को सोनातू क्षेत्र में भी हम लोगों ने भगाया था। 18,000 एकड़ जमीन और 45 गांवों का विस्थापन, उसको मैंने 5 इयर्स तक लड़कर हमने एक अनुभव प्राप्त किया था और हर जगह हम लड़ रहे हैं। और अभी यहाँ पर हमारे साथी जो जन संग्राम मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, मतलब लड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी, ये भी गारंटी है कि हम जीतेंगे। और यहाँ से माफिया को भागना पड़ेगा और वो यहाँ की जो सरकार और सरकार के साथ जुड़ी हुई माफिया लोगों का जो गठजोड़ है बिल्कुल उसको भी पर्दाफाश करेंगे। और हम लोग टेंट गाड़कर तब तक रहेंगे जब तक ये लीज की पूरी सत्यता सामने नहीं आ जाती और ये पहाड़ को बचाने के लिए सरकार को झुकना नहीं पड़े, तब तक हम लोग आंदोलन को आगे लेते आएंगे। डैम से कम 4-5 को जो मौसी आता है ना, वो पूरे दिन यहाँ पे पानी वानी पीता है, इधर चलता फिरता है जो भी चला जाता है। ये तो यहाँ पे लगा दिया अपना प्लांट। इस जगह प्लांट लगाने से ये जगह का जो भी है ये डैम का पानी तो दूषित हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सरकार से हम चाहते हैं कि इसको जो है तुरंत तत्काल इस पे काम इसको रोका जाए और इसको बंद किया जाए। ये बांध से कितना मीटर का दूरी में होगा? ये बांध से कम से कितना 100 मीटर भी नहीं होगा, 100 मीटर की दूरी पर। मतलब पूरा गिट्टी का डस्ट जो है वो बांध में ही आने जा रहा है। आएगा बांधे में। और इस बांध से भी पानी जो है कम से कम 50 एकड़ उधर दरुआ में जाता है पानी इस बांध से। और इसमें पूरा जो दूषित हो जाएगा तो इसमें तो फसल भी नष्ट हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा, इसमें कुछ होना नहीं है। पशुओं का चारागाह भी गया, खेती भी गया, सब कुछ। हाँ, किसान को बोलता है कि किसान का हम संरक्षण करते हैं, और एक साइड में बड़ा बड़ा उद्योगपतियों से प्लांट लगवा करके उसको ध्वस्त करता है। बिल्कुल। तो हम ये जो सरकार से डिमांड करते हैं कि इसको अवरुद्ध जो है कार्य को बंद करें, ताकि हम सब किसान का चाहे मवेशी का जान बच सके। ठीक है।